आप सभी को। देखिए, इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे जो एसएससी सीजीएल 2022 में हाल ही में एग्जाम हो रहे हैं। जीके जीएस के सेगमेंट में, करंट अफेयर्स के सेगमेंट में, यानी करंट अफेयर्स से जो जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं 1 से लेके कब तक 10 दिसंबर के बीच, तो उन सभी क्वेश्चनों को हमें एसएससी सीजीएल का देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका भी आगे एग्जाम है, और यहाँ पे हम उन क्वेश्चनों को लेने के साथ साथ ही कुछ करंट अफेयर्स के एडिशनल क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। लगभग 150 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आए हुए हैं इस बार के क्वेश्चन, और साथ में एडिशनल फैक्ट के तौर पे। तो शुरू करते हैं इन 150 करंट अफेयर्स के प्रश्नों के लिए। तो जिनका भी एग्जाम आगे है उनको देखना है पूरा वीडियो। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2022 में अपनी राजधानी को नुसंतारा बनाने का निर्णय लिया है? तो इंडोनेशिया की पहले राजधानी थी जकार्ता, और जनवरी 2022 में इसे नुसंतारा करने का निर्णय इंडोनेशिया की सरकार के द्वारा लिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि भारत सरकार ने किस तारीख को तत्काल प्रभाव से मेड इन इंडिया ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए विदेशी ड्रोन आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो भारत सरकार ने 9 फरवरी 2022 को विदेशी ड्रोन जो थे उनको प्रतिबंध लगा दिया है और मेड इन इंडिया ड्रोन यूज़ करेंगे। हालांकि ये बात और है कि इजराइल से यहाँ पे कुछ सुरक्षा वाले ड्रोन मंगाए गए हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें देश के रूप में शामिल हुआ है? तो एंटीगुआ, बारबुडा और एंटीगुआ एक देश है जो 102वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के रूप में शामिल हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की मैं बात करूं तो इसका जो मुख्यालय है नोएडा, नहीं, गुड़गांव में है, अपना गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगा कि दिसंबर 2021 में रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने 100 मिलियन पाउंड के उद्योग मूल्य की किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो रिलायंस ने हाल ही में, यानी दिसंबर 2021 में, फेरेडियन कंपनी को अपने कंपनी में अधिग्रहण कर लिया है। अगला क्वेश्चन था कि किस देश ने 2022 में पहली ब्रिक्स बैठक की अध्यक्षता की? तो चीन ने 2022 में शेरपा बैठक की अध्यक्षता की। शेरपा क्या है? ब्रिक्स का ही शेरपा नाम दिया गया था बैठक को। ब्रिक्स बोले तो 5 देशों से मिलकर बना है, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने नवंबर 2021 में बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया? तो नवंबर 2021 में ना बौद्ध सम्मेलन आयोजित जो हुआ है, ये वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ है भारत में। कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो दावोस शहर जो है उसमें विश्व आर्थिक मंच 2022 की मेजबानी होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला निम्न में से कौन सा देश है? तो भारत जो है ना 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा और मेजबानी भी करेगा, और इसको इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे उनने इंडोनेशिया में दे भी दिया है भारत को करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवंबर 2021 में किन देश की अध्यक्षता में सरकार की प्रमुख एससीओ परिषद की 20वीं बैठक हुई है? तो कजाकिस्तान की अध्यक्षता में एससीओ की 20वीं बैठक हुई है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी जो बनारस है उसमें अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर का उद्घाटन किया गया। तो राइट आंसर मोदी जी हो जाएगा, इनने किया है। अगला देखेंगे कि संस्कृत मंत्रालय ने 15-16 फरवरी 2022 के बीच किस शहर में भारत में संघ राज्यों की पुनर्कल्पना के लिए अपनी तरह का पहला बेसिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? तो अपनी तरह का जो पहला बेसिक शिखर सम्मेलन है 15 और 16 फरवरी को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में इंडिया ग्लोबल फोरम का पहला संस्करण लॉन्च हुआ है मार्च 2022 में? तो बेंगलुरु में इंडिया ग्लोबल फोरम का पहला संस्करण लॉन्च हुआ है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मार्च 2022 में किस शहर में 18वीं बिम्स्टेक बैठक की भाग लिया है? तो कोलंबो में आयोजित हुई थी 8वीं बिम्स्टेक बैठक, जिसमें एस जयशंकर ने भारत की तरफ से भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाते हैं? तो 23 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व योग दिवस, ये क्वेश्चन इस बार का आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व योग दिवस की इस बार की 2022 की थीम क्या है? तो विश्व योग दिवस 2022 की जो थीम है ना
वो योगा फॉर ह्यूमनिटी है, क्या है, और हर साल 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। 2015 पे पहली बार मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। 2022 में किस दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया? तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 मनाया गया। अगला है किस दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ना, हर साल 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का विषय क्या था? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का जो विषय था वो था हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षी मनाई गई है? 2022 में 103वीं वर्षी मनाई गई है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के द्वारा यह हत्याकांड कराया गया था। निम्न देखेंगे कि जून 2022 में किसने स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग पर अपना पहला पदक जीता है? तो स्टॉकहोम में आयोजित डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा, जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भारत को भाला फेंक में दिलाए हैं, उन्होंने ही डायमंड लीग 2022 को जीत लिया है। ठीक है। अगला है कि मार्च 2022 में कौन सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद के साथ विश्व कप खेलने वाली तीसरी क्रिकेटर और पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो मिताली राज जो है ना, इस खिताब की बराबरी कर ली है। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 में फीफा विश्व कप कतर 2022 का आधिकारिक प्रायोजक बनाया है? तो बायजूस कंपनी, जो अपने देश की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कंपनी है, उसको फीफा ने कतर में जो आयोजित हो रहा 2022 का 20 का 22 में कोरोना की वजह से, तो उसमें इसको प्रेजेंटेट बनाया है, प्रायोजक बनाया है। बायजूस राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2022 में बुल्गारिया के सोफिया में 73वें स्टैंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में 52 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इतना लंबा आपको नहीं पढ़ना है, इतना जान लीजिए कि भारत की हैं निखत जरीन। इन्होंने बुल्गारिया में आयोजित मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो निखत जरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है पीवी सिंधु ने। ये 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकी हैं। टोक्यो में इन्होंने कांस्य जीता है, इसके पहले सिल्वर लाया था रियो 2016 में। बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। अगला है 26 जून 2022 को किस राज्य की रणजी टीम ने अपना पहला रणजी खिताब जीता है? ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी खिताब यानी रणजी ट्रॉफी जीती है, क्रिकेट से संबंधित है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 29 मई 2022 को मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो सर्बिया के पेरिस ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन T20 में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाला गेंदबाज बना है? तो सबसे तेज 400 विकेट लिया है अफगानिस्तान के राशिद खान ने। नेक्स्ट है कि 9 जनवरी 2022 को भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भरत सुब्रमण्यम तमिलनाडु के हैं, 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, जो चेस से संबंधित है, शतरंज से। अगला है कि 28 जुलाई 2022 होना चाहिए, 20 नहीं 22, सुधार लेना। शुरू होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन करेगा? तो चेन्नई करेगा, तमिलनाडु का राज्य। ठीक है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने जुलाई 2022 होगा, 20 नहीं, भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत दिया है। तो स्वदेशी विमान वाहक पोत जो भारतीय नौसेना को पहला दिया गया, उसका नाम है INS विक्रांत। ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित सेना अधिकारियों में अप्रैल 2022 होगा, बार बार 20 ये मिसप्रिंट हो गया है, माफ़ कीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो अप्रैल 2022 में थल सेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं कैप्टन मनोज पांडे। ठीक है, इंडियन आर्मी के। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय नौसेना के किलो श्रेणी की पनडुब्बी को 35 साल सेवा के बाद 16 जुलाई 2022 को मुक्त कर दिया गया, कौन थी? तो INS सिंधु 10 जो है, इसको पनडुब्बी को मुक्त कर दिया गया है सेवा से। अगला था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 जून 2022 को, 20 नहीं 22 होगा, कहाँ 12 हाई स्पीड गार्ड बोट भेजी हैं? तो वियतनाम को इन्होंने हाई स्पीड गार्ड बोट भेजी हैं। ठीक है, 9 जून 2022 को। अगला है कि 29 अप्रैल 2022 को किस मिशन के तहत INS घड़ियाल महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाएं वितरित करने के लिए कोलंबो पहुंचा? तो INS घड़ियाल जो है भारतीय नौसेना का एक विमान है, वो सागर 9 एक मिशन था, उसके तहत कोलंबो गया था दवाई देने के लिए, जीवन रक्षक दवाई, कोविड की वजह से। मार्च 2022 में रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किसे भारतीय नौसेना जहाज को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? तो INS बलसुरा, भारतीय नौसेना की INS बलसुरा को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है 2022 का। ठीक है।
भारत और डॉट डॉट के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लिंक, याद रखिएगा डस्ट लिंक का तीसरा संस्करण हुआ है। तो डस्ट लिंक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास है, इतना बस आपको याद रखना है। APAGTM क्या है, जिसका जनवरी 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। तो DRDO जो है उसने एंटी टैंक रोधी मिसाइल है जिसको APTGM बोलते हैं, उसका प्रशिक्षण कर लिया है। बात करूँ DRDO की, तो इसका जो मोटो है बलश मूल विज्ञानम, 1958 में स्थापना हुई है, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। शमीर बी कामत इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना को निम्नलिखित में से किस कंपनी से 12वां पनडुब्बी युद्ध विमान वाहक P-81 मिला है। तो P-81 जो है ना बोइंग कंपनी ने दिया है नौसेना को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित लड़ाकू पायलटों में कौन 26 जनवरी 2022 को भारतीय वायुसेना की गणतंत्र दिवस की झांकी का हिस्सा था। तो लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो है ना ये गणतंत्र दिवस का हिस्सा थी परेड में। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम बताइए। तो भारत की संसद द्वारा डिजिटल ऐप डिजिटल संसद ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, अगला है कि इसरो ने जनवरी 2022 में गगनयान मिशन के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले किस इंजन के लिए 25 सेकंड की योग्यता परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। तो विकास नामक इंजन है गगनयान मिशन के लिए जो 2022 का है, उसके लिए 25 सेकंड की योग्यता का परीक्षण किया है विकास इंजन। अगला है कि मार्च 2022 होगा, ये 20 नहीं होगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस IIT में एक पेपर स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो परम शक्ति जो है ना IIT खड़गपुर ने बनाया है परम शक्ति सुपर कंप्यूटर, और ये देश को समर्पित है। अगला है कि जून 2022 में किस राज्य में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप चालू किया गया है। तो ये उत्तराखंड राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगस्त 2022 में भारत की पहली रेल वाटर लाइन लालटेन रोशनी किसने लॉन्च की। तो लालटेन रोशनी जो है भारत की पहली रेल वाटर लाइन जो है ना केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन संचालित बस का अनावरण कहाँ हुआ है। तो ये हो गया है महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने फरवरी 2022 होगा ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य अनुमान लगाया है। तो IIT नया रायपुर ने ड्रोन आधारित फसल पूर्वानुमान का स्वास्थ्य का पता लगाया है। ठीक है, मई 2022 में किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो मई 2022 में हरियाणा राज्य सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि 20 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अनावरण किए गए भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला यात्री ड्रोन जो है ना वरुण है, जो लगभग 100 किलो तक वजन यात्रियों को ले जा सकता है। तो पहला यात्री ड्रोन मोदी जी ने वो किया है। अगला है निम्नलिखित में से किस देश के चंद्र जांच मिशन ने जनवरी 2022 में चंद्रमा में पानी के साक्ष्य खोजे हैं। तो चंद्र जांच मिशन है चीन का, तो चीन का पानी के साक्ष्य खोज लिए हैं, ये कहाँ, चंद्रमा में। अगला है कि 10 फरवरी 2022 को जारी EOU में लोकतंत्र सूचकांक, जिसको आप डेमोक्रेसी इंडेक्स बोलते हैं, भारत का स्थान है। तो शीर्ष पर तो नॉर्वे है, भारत का आपको बताना है। पहले तो 142 पे था प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, अब क्या है आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, अगला है कि मई 2022 होगा ये। ठीक है, जारी विश्व आर्थिक मंच में ट्रैवल एंड टूरिस्ट डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान, तो 54वां स्थान है भारत का ट्रैवल एंड टूरिस्ट डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, जून 2022 में ओखला द्वारा जारी स्पीड टेस्ट में भारत का कौन सा स्थान है। तो 115वां स्थान है इंटरनेट की स्पीड टेस्ट में भारत का। जून 2022 में चौथी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर है। तो तमिलनाडु राज्य सरकार जो है वो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर है। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल में किस मंत्रालय की वेबसाइट को पहला स्थान मिला है। तो जो मंत्रालय है गृह मंत्रालय, जिसके मंत्री राजनाथ सिंह नहीं अमित शाह, उनको क्या मिला है, उसकी वेबसाइट को, गृह मंत्रालय की वेबसाइट को पहला स्थान मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जुलाई 2022 में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उभरा है। तो स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात और कर्नाटक जो है दोनों साथ में यानी संयुक्त रूप से शीर्ष पर है। अगला है कि 22 जनवरी 2022 को जारी 22 जनवरी 2022 को जारी देश भर के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों की सूची में देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो बनारस तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। अप्रैल 2022 हो गए
निम्नलिखित में से किस राज्य ने सब्जियों में शीर्ष उत्पादक राज्य के स्थान प्राप्त किया? तो उत्तर प्रदेश जो है सब्जी उत्पादन में अब टॉप पर आ गया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा। निम्नलिखित में से किस बैंक ने फरवरी 2022 में एक 22 होगा, जहाँ 20 मिले 22 कर लीजिएगा, एक एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम लॉन्च किया? तो यस बैंक द्वारा एक एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम लॉन्च किया गया फरवरी 2022 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे किसे सम्मानित किया गया है? तो 67वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ है ना, वो हुआ है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित रजनीकांत को। 67वें में रजनीकांत किए गए हैं, इसके पहले अमिताभ बच्चन को दिया गया था 67वें में, ठीक है, याद रखिएगा। अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किसके साथ अभ्यास मालाबार 2021 किया है? तो मालाबार अभ्यास आपको पता होना चाहिए, अमेरिकी नौसेना, जापानी आत्मरक्षा, यानी कि क्वाड देश, जो आपके कौन कौन से क्वाड देश, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये सब मिलके क्या करते हैं, चारों देश जो एक्सरसाइज करते हैं उसको बोलते हैं मालाबार, ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज। प्रोजेक्ट 75 इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो प्रोजेक्ट 75 इंडिया का जो उद्देश्य है ना, वो है स्वदेशी पनडुब्बियों को विकसित करने के लिए, ठीक है। अगला है कि दिलीप कुमार द शैडो ऑफ लीजेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दिलीप कुमार द शैडो ऑफ लीजेंड नामक पुस्तक के जो लेखक है ना, उनका नाम है फैजल फारूकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत 87वें स्थान पर है, टॉप पे जापान है, ठीक है। अगला है कि 3 अप्रैल 2022 को आयोजित आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, ठीक, और ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। जनरल बिपिन रावत जो देश के पहले सीडीएस थे, उन्हें क्या मिला है 2022 में? तो मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति ने मई 2022 में कितने अधिवक्ताओं को दिल्ली हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया है? तो दिल्ली हाई कोर्ट का 9 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश बनाया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से कौन हट गए हैं? तो हाल ही में शहबाज शरीफ बन गए हैं और हट गए हैं इमरान खान। अगला है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किस मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी नामक अभियान शुरू किया है? तो भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी जो है ना, शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। कौन है शिक्षा मंत्री? रमेश पोखरियाल निशंक। वो थे पहले, अब बदल गए हैं, अब तो आपके कौन हो गए हैं, कमेंट करके बताइएगा, शिक्षा मंत्री, ठीक है। बारिश में अंतर्राष्ट्रीय बारिश नहीं होगा, पेरिस होगा। पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी IIAF पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बना? तो बेस्ट एक्टर जो पेरिस में हुआ है इंटरनेशनल फिल्म फेयर, उसमें विकी कौशल को बनाया गया है, किसे, और ये कहाँ होता है? गोवा में। नेक्स्ट है, किस देश को हराने के बाद भारत ने थॉमस कप 2022 जीता है? तो इंडोनेशिया को हराकर भारत ने थॉमस कप 2022 जीत लिया है। और थॉमस कप जो है ना, पुरुषों के बैडमिंटन से संबंधित है, जबकि महिलाओं के बैडमिंटन से संबंधित कप को ऊबर कप बोलते हैं, ठीक है। तो भारत ने थॉमस कप जीता है। जनवरी 2022 में 2021 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर राचेल किसे बनाया गया है? तो आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर जनवरी 2022 बनी है स्मृति मंदाना। पहले लता दीनानाथ पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मोदी जी को। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 कौन बनी है? तो खुशी पटेल जो है ना, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 बनी है, मिस इंडिया, ठीक है। भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो भरत सुब्रमण्यम है। किस राज्य से हैं? तमिलनाडु के हैं भरत सुब्रमण्यम, शतरंज के खिलाड़ी। निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 में नोबेल मिला है? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है नोबेल पुरस्कार साहित्य में। अगला है कि 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2022 में किस गीत ने बेस्ट म्यूजिक वीडियो का पुरस्कार जीता है? तो फ्रीडम नामक एक म्यूजिक वीडियो है जो ग्रैमी का बेस्ट म्यूजिक वीडियो का अवार्ड 2022, 20 नहीं 22, जहाँ 20 लिखे 22 कर लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2021 में जापानी सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन एंड गोल्ड सिल्वर रेंज सम्मान दिया गया? तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग गोल्ड एंड सिल्वर सन रेंज सम्मान जो है श्यामला गणेशन को दिया गया है जापानी सरकार के द्वारा, ठीक है। 15 मई 2022 को भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बन गए हैं, जो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? सुमन बेरी बन गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2021 में भारतीय सेना के प्रमुख बनाया गया है? तो BR चौधरी को भारतीय सेना का प्रमुख बनाया गया है। भारतीय वायुसेना का, भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी कौन है? कैप्टन मनोज पांडे, ठीक। भगवंत मान कहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो 17वें मुख्यमंत्री बन गए हैं पंजाब के भगवंत मान। मार्च 2022 में
22 कर लेना। एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन सिन्हा बन गए हैं एसोचैम के अध्यक्ष। मार्च 2022 में एयर इंडिया का अध्यक्ष कौन बना है? तो एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं चंद्रशेखरन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नाटो के महासचिव कौन है? तो नाटो के महासचिव अभी वर्तमान में कौन बन गए हैं? जेनस स्टोलबर्ग बन गए हैं। कौन बन गए हैं? जबकि अंटोनियो गुटेरेस किसके हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के। ठीक है, नाटो क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपीय संघ और पश्चिमी देशों का एक संगठन है। नेक्स्ट है कि मार्च 2022 में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के लिए किसे चुना गया है? तो अरविंद कृष्णा को मार्च 2022 में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का निदेशक मंडल बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जनवरी 2022 में भारत में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए हैं वी अनंत नागेश्वरन, यानी वेंकट रमण अनंत नागेश्वरन को भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। निम्नलिखित में से किसे IRDAI भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष जो बनाया गया है देवाशीष पांडा को IRDA का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, देवाशीष पांडा। अगला है कि मार्च 2020 नहीं 22 होगा। माई 11 सर्कल फैंटेसी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं। कौन सी योजना के तहत 2024 तक हर घर ग्रामीण नल के जल उपलब्ध होगी? तो हर घर जल जो है ना ग्रामीण, ये उपलब्ध होगा जल जीवन मिशन 2024 के अंतर्गत। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को ही, आपको पता ही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना में युवा आयु सीमा कितनी है? तो दीनदयाल अंत्योदय युवा आयु में सीमा जो है ना वो 15 वर्ष की है। ठीक है, वित्तीय वर्ष जो है आपका हाल ही का केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन NHM की घोषणा की गई है। ठीक है, कब की गई है? 2020-21 में हाइड्रोजन मिशन के लिए। नोटबंदी कब लाई थी? 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार नोटबंदी लाई थी। 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे। हृदय योजना किससे जुड़ी है? तो हृदय योजना जो है ना पैतृक घरों के विकास करने से हृदय योजना जुड़ी हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि आयुष कवच कोविड किस केंद्र शासित प्रदेश जो है द्वारा शुरू किया गया है? तो आयुष कवच कोविड जो है ना उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं, राज्य ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश। स्वामित्व योजना किस मंत्रालय ने शुरुआत की है? तो स्वामित्व योजना की शुरुआत किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन छोड़ने का विचार किया है? तो अंतरिक्ष स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय वाला रूस छोड़ देगा 2024 के बाद। काहिरा जो मिस्र में है वहाँ IASF विश्व कप 2022 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा में ISSF विश्व कप 2022 में भारत जो है ना पदक तालिका में शीर्ष है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि ला रेल स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2022 होगा। विजेताओं में लियोनेल मेसी कौन है? तो किससे खेलते हैं? तो देखो लियोनेल मेसी ला रेल स्पोर्ट 2022 जीत लिया है और फुटबॉल खेलते हैं, याद रखिएगा। किसके लिए खेलते हैं? अर्जेंटीना से हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने एक नई जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणन योजना शुरू की है? तो नई जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणन योजना जो है ना MSME मंत्रालय यानी सूक्ष्म मध्यम एवं लघु मंत्रालय ने शुरू किया गया है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। अप्रैल 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत सहित 19 देशों में भावेश यानी कि नए परिवर्तनों के लिए जलवायु कार्यवाही में अनुदान के लिए 2.2 मिलियन देने की घोषणा की है? यानी जलवायु क्लाइमेट चेंज के लिए 2.2 मिलियन जो देगा भारत सहित 19 देशों को, वो है संयुक्त विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षरित सहयोग एग्जाम्पल मंजूरी दी है? तो भारत और जापान के बीच हस्ताक्षरित सहयोग को मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, तो ये थे टोटल आपके टॉप 150 क्वेश्चंस जो SSC CGL में इस बार पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन हमने इनमें से वो लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनका भी एग्जाम बचा है। तो वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।